जो जूम मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, और जिसको राजीव भटनागर जी और आदरणीय नरगुंड जी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एक बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक हम लोग ब्यूरोक्रेसी के मझधार में पौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। अब मालूम हुआ है कि हमारा समाधान राजनीतिक है, राजनीति ही हमारा समाधान करेगी। ये बड़ी अच्छी बात। बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी लड़ाई राजनीतिक होनी चाहिए, राजनीति की तरफ से होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को बहुत परसुएट किया हमने वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ईपीएफसी, सारे लोगों को हमने बहुत परसुएट किया, बहुत डाटा दिया और बहुत समझाया बुझाया, चिरोरी विनती निवेदन तमाम किए। और हमने प्रधानमंत्री से भी निवेदन किया, और एक जगह वो नाम याद नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में कोई मंच लगा था सोलापुर में। वहां तो प्रधानमंत्री को, जो ऑर्गेनाइजर था उस सभा का, उसने प्रधानमंत्री के उपस्थिति में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये भूखड़ लोग, ये दलित लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, ईपीएस 95 वाले इस सभा में तमाम हैं, और उन्हें और कितने दिनों से 6 साल से पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल तक कर चुके हैं, और इन्हें मिनिमम 1000 पेंशन मिलती है। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री महोदय से कि वो यही 10,000 रुपए मासिक पेंशन का ऐलान करके जाएं। प्रधानमंत्री जी चुप बैठे रहे, अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा। साथियों, यही राजनीति है। आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए जब तक वो नहीं समझेंगे कि इन लोगों से हमारा कुछ लाभ हो सकता है, हमारी स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, तब तक वो आपके तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये बिना मांगे सब कुछ देते हैं जहां से उनको कुछ मिलना होता है। आप ये बताओ कि किस मजदूर ने, किस दलित ने या किसी संस्था ने 5 किलो अनाज की मांग की थी? किसने किया था? किस किसान ने कहा था कि हमको थर्ड मंथली 2000 रुपया दीजिए? या किसान का कोई संगठन छोड़ दीजिए, इनका संगठन जो किसानों का है, भारतीय किसान संघ, उसने भी नहीं मांग की थी। जहां देखते हैं कि हमको मिलेगा, जहां से रिजल्ट अच्छा आएगा, वहां ये अपने मन से देते। और जो चिल्लाता रहता है, जिसकी डिमांड होती है, जो असली हकदार होता है, उनको ये नहीं देते। तो अब सही रास्ता, अभी महामंत्री जी ने कहा, महासचिव जी ने, कि क्या करना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालें। अब हमारा शीर्ष नेतृत्व सही रास्ते पर आ गया है, और अफसोस की बात है कि अंतिम समय पर आया। लेकिन साथियों, हमारा शीर्ष नेतृत्व जी जान से, बड़ी मशक्कत से यहां तक पहुंचा है, और एक फायदा तो हुआ ही है कि जब कभी शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता होगी
जब बात चलेगी तो ये मंत्रालयों में बैठे आईएएस लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ जानकारी नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई प्रपत्र नहीं है, हमको लोग बताए नहीं। तो ये फायदा तो हुआ है, ये लाभ तो हमको मिला है। बाकी करना तो प्रधानमंत्री को है। बिना प्रधानमंत्री के उनके ऐलान किए एक धेला भी 100 रुपए कम हुआ है वो सिलेंडर में, वो जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है। ये भी वोट की राजनीति है ना अभी। तो उसको भी 100 रुपए के लिए भी प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आपको 7,500 प्लस जीए देना है, आपको चिकित्सा सुविधा देनी है, आपके वंचित लोगों को 5,000 रुपया महीना पेंशन देना है और हर पेंशन के कठिनाइयों का सरलीकरण करना है। तो क्या ऐरा गहरा आदमी इसका वो करेगा? श्रेय तो प्रधानमंत्री को लेना है, वोट प्रधानमंत्री को लेना है, तो करेंगे वही। हमारी दिशा उसी तरफ जानी चाहिए, जा भी रही है। तो साथियों, अब आप जैसा कि महामंत्री जी ने कहा, महासचिव जी ने, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम आशावान हैं, आशावान रहना भी चाहिए। यदि आशावान नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम आशा पर भी ही जिंदा हैं और हम ये उम्मीद करते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के पहले, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ऐलान है कि इलेक्शन के पहले हमारे जो प्रस्ताव हैं उन पर विचार करें। उसमें हमने ऑप्शन भी दिए हैं कि यदि आप नहीं देना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो आप इंटरिम रिलीफ दीजिए। इंटरिम रिलीफ का भी प्रस्ताव है। तो शासन को चाहिए कि वो कर दे, इलेक्शन के पहले डिक्लेयर कर दे, आचार संहिता लगने के पहले डिक्लेयर कर दे। अन्यथा ये पूरे देश के एनएससी के लोग शासन को भी और रूलिंग पार्टी को भी ये बता देंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के दलित हैं, मजलूम हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इलेक्शन आने दीजिए। साथियों, बहुत लोग बोलने वाले लोग हैं, अब बोलने के लिए तो हम लोग घंटों बोलने वाले लोग हैं। तो साथियों, और आपको पुनः एक बार ऊर्जावान देखना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप राउत साहब के साथ, वीरेंद्र सिंह जी रजौत के साथ जी जान से लगे रहिए। इनका मनोबल डाउन मत होने दीजिए, इनका मनोबल ऊंचा उठाए रखे रहिए, ताकि आपके काम में कहीं कोई कोताही न बरती जाए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।